नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को कुछ समय पहले डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। इन 3 सेक्शन पर ही अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी की 2087 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 2010 करोड़ की, प्रीवियस ईयर में 1928 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रेवेन्यू है वो बढ़ती हुई नजर आई है। अगर हम कंपनी की रेवेन्यू को परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की रेवेन्यू में अराउंड जो है 8.23% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 19 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 11 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 23 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जो इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 1981 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 1897 करोड़, प्रीवियस ईयर में 1802 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी की यहाँ पर रिवेन्यू बढ़ती हुई नजर आई है, तो दूसरी तरफ कंपनी के यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 126 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 123 करोड़, प्रीवियस ईयर में 149 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 15% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 100 करोड़ का मुनाफा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 93 करोड़ का मुनाफा हुआ था। प्रीवियस ईयर में 110 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के मुनाफे में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में 9.90% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 64 पैसे, प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 46 पैसे, प्रीवियस ईयर में 2 रुपये 95 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें 8.23% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके विपरीत कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 15% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 9.90% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है नंबर थोड़ा कमजोर आते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।